नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक ऑटो कंपनीज के बारे में, एक ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसका नाम आपने पहले देख ही चुके होंगे। इसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना के दिया था, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर ने, मतलब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत बड़ा टारगेट रखे थे। तो उस टारगेट को मुझे लगता है ऑब्वियसली अचीव कर ही पाएंगे, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहा है और लगातार जिस तरीके से काम कर रहा है, वो टारगेट कभी ना कभी तो अचीव होगा ही। और मुझे लग रहा है 6 मंथ के अंदर ही हो सकता है। इस तरीके से कुछ मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देखिए, मेरे इस वीडियो कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको सिखाऊंगा, और साथ ही साथ कंपनी ने कौन सा अनाउंसमेंट किया जिसके चलते हुए टाटा मोटर्स के ऊपर और भी पॉजिटिविटी बढ़ चुके हैं। तो चलो, मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन के बिना और आपका प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मेरे ग्रोथ भी संभव नहीं है। तो प्लीज सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए। क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर मुझे आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो प्लीज बेल आइकन को हिट करके ऑल बटन में क्लिक करिए, तभी आपको नोटिफिकेशन सारे के सारे मिल जाएगा। और हाँ, आप ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, आप स्विंग ट्रेड करते हो, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे के सारे लिंक है, एक बार जाके ज्वाइन होकर देखिए। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो जाकर एक बार जरूर देखिए। तो चलो देख लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो देखिए, टाटा मोटर्स की बात करूँ तो मैं टाटा मोटर्स देखा जाए तो एक बासेस आपने देखिए, जब मैं रास्ते में जाता हूँ, किसी भी जगह पे जाता हूँ, मैं हर कुछ चीज को देखता हूँ। और वो चीज़ देखने के बाद अगर मुझे कोई नया चीज़ देखने को मिले, तो मैं पहले ही उसको सर्च करता हूँ गूगल में कि वो उसका स्टॉक इंडिया में है कि नहीं। अगर है तो उस कंपनी में कितना दम है कि नहीं, उसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। अगर दम है तो मैं ऑब्वियसली उस कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करता हूँ, क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। इस ये बात तो आपने बहुत बार सुने होंगे। तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ आपको बार बार दिखता है, तो सोचिए वो कंपनी में, मतलब वो कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट है, वो कंपनी फ्यूचर में कितना दिखेगा, अभी कितना दिख रहा है। तो एक अंदाजा मिल जाता है कि आपको कौन सा कंपनी के ऊपर रहना है, कौन सा कंपनी से एग्जिट होना है। अगर मान के चलिए बहुत सारे कंपनीज मार्केट में आए, और आज 10 साल पहले आप देख रहे थे, आज वो धीरे धीरे कम होते गए, आपको मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, तो सोचिए उस कंपनी बंद होने वाला है। तो उस कंपनी के अभी से निकल जाइए, अभी से उस कंपनी से दूर रहिए। तो टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट आपको रास्ते में बहुत सा ज्यादा दिखेगा। आप 10 10 साल 15 साल पीछे चले जाएंगे तो टाटा मोटर्स का एक दो गाड़ियां आपको, मतलब फोर व्हीलर्स आपको दिखेगा, पैसेंजर व्हीकल्स। तो सारे के सारे मारुति मारुति की देखने को मिलता है। मैं कुछ ही दिनों में एक जगह पे गया था, जहाँ पे करीबन करीबन 20 मतलब प्राइवेट कार्स थे। और 20 प्राइवेट कार में मैं देखा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हुंडई थे, महिंद्रा महिंद्रा था, टाटा मोटर्स भी थे, और मारुति भी थे। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ, टोटल 20 गाड़ियाँ में काउंटिंग किया, ओवरऑल 10 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ, मतलब टोटल 12 गाड़ियाँ था, वो भी महिंद्रा सॉरी मारुति का। तो सोचिए मारुति इसीलिए मार्केट कैप इतना ज़्यादा क्यों रखते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो जो बासेस है, आपने बहुत बार सुने होंगे मार्को पोलो बसेस के नाम को। ज्यादा से ज्यादा मतलब टूरिस्ट बसेस, स्कूल बसेस, मार्को पोलो बसेस आपको देखने को मिलता है। तो मार्को पोलो जो जिसके साथ जॉइंट वेंचर था, तो मतलब टाटा मोटर्स का जॉइंट वेंचर था, तो उस जॉइंट वेंचर से अभी पूरा का पूरा हिस्सेदारी टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया। मतलब पूरा का पूरा हिस्सेदारी अभी टाटा मोटर्स का हो गया। मतलब मार्को पोलो क्या करते हैं, जो मतलब गाड़ी का जो बॉडी पार्ट्स है, मतलब जो जो चैसिस बोला जाता है, मतलब जो बॉडी का जो डिजाइन बनाया जाता है, वो मार्को पोलो बनाते थे। तो अभी मार्को पोलो का जो टोटली जो हिस्सेदारी था, अभी किसके पास आ गया, अभी देखा जाए तो टाटा मोटर्स के पास आ गया। तो चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। मुझे इस वेबसाइट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि न्यूज जो है वो फेस टू फेस न्यूज मिलता है, साथ ही साथ कंपनी का न्यूज का डिटेलिंग्स न्यूज यहाँ पे वो देते हैं। तो मैं इसके ऊपर आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ, तो आप खुद जाकर इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और डिटेल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए, टामो मतलब टाटा मोटर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ मार्को पोलो स्टेक इन टाटा मार्को पोलो मोटर्स। मतलब अभी टाटा मार्को पोलो मोटर बन चुके हैं, जो पहले सिर्फ मार्को पोलो था। देखिए, कोई भी कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हैं, मतलब उसका नाम भी आपको रखना चाहिए। तो इसीलिए टाटा ने क्या किया, नाम दे दिया टी एम
टीएमओ मतलब यहाँ पे देखिए टामो, टामो नाम क्यों दिया? टाटा मार्को पोलो मोटर्स, मतलब टीएएमओ इसका नाम दिया गया। तो टाटा मार्को पोलो मोटर्स तो अभी बन चुके हैं, जो पहले मार्को पोलो के पास पूरा का पूरा स्टेक था, मतलब एक परसेंटेज हिस्सेदारी था, अभी वो टोटली टाटा मोटर्स के पास आ गया। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट्स है, मुझे इस पॉइंट्स को ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैं इसके साथ के सामने लेके आया। अब देख सकते हैं टाटा मोटर्स ऑन ट्यूसडे के दिन सेड it has complete the acquisition of its partner Marco Polo stake in their bus board। यहाँ पे देखिए बॉडी मैन्युफैक्चरिंग में, पहले बच्चे को बॉडी का डिजाइन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करते थे जॉइंट वेंचर टाटा मार्को पोलोस मोटर्स लिमिटेड। तो अभी जॉइंट हो चुके हैं दोनों कंपनी, टोटली टोटली स्टेक खरीदारी कर लिए है, तो दोनों एक साथ काम करेंगे अभी। तो पहले क्या होते थे, पहले जो बॉडी का डिजाइन किया जाता था ना टाटा मोटर्स का, तो वो कौन करते थे? वो मार्को पोलो करते थे, तो मार्को पोलो कंपनी करते थे। तो अभी मार्को पोलो टाटा मोटर्स के साथ एक साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि टोटली हिस्सेदारी वो मार्को पोलो को खरीदारी कर लिए है। तो इसके हिसाब से अभी एक साथ जुड़कर काम करना पड़ेगा, तो फायदा ही फायदा है। क्योंकि देखिए दूसरों को अगर प्रोजेक्ट देंगे तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर खुद का ही बिजनेस है, आप खुद का ही मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, तो आपका कॉस्टिंग बहुत कम आ जाएगा। तो ये चीज भी आपको सोचना चाहिए। देखिए दिसंबर 2020 टाटा मोटर्स एंड मार्को पोलो हैड एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, मतलब 2020 में दिसंबर मंथ में एग्रीमेंट हुआ था, अंडर अंडर हुइच द, यहाँ पे देखिए होम जो होम ग्राउंड है, ऑटो मेकर एग्रीड टू परचेज 49% स्टेक शेयर होल्डिंग ऑफ इट्स, यहाँ पे देखिए ब्राजीलियन पार्टनर्स, मतलब मार्को पोलो जो है वो ब्राजीलियन पार्टनर्स है, और रुपीज 99.96 करोड़ में जॉइंट वेंचर में काम करने वाले थे। मतलब ये जो प्रोजेक्ट था एक्चुअली चल रहा है कब से? 2006 से। तो मार्को पोलो पोलो के साथ जो काम चल रहा है 2006 से, और 2020 से मार्को पोलो के ऊपर 49% स्टेक यहाँ पे खरीदारी किए गए थे, और वो भी 99.96 करोड़ देकर। तो एक बहुत बड़ा डील्स है मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखिए कंपनी बताया द कंपनी हैज कंप्लीटेड द, यहाँ पे देखिए जो मतलब प्रोड्यूशियल से है, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है अंडर द शेयर परचेज एग्रीमेंट फॉर द एक्वायरिंग द एंटर शेयर होल्डिंग होल्ड बाय मार्को पोलोज एस ए टाटा मोटर्स। यहाँ पे देखिए टाटा मार्को पोलो मोटर्स, अब मतलब अभी नाम बन चुके हैं टी एम एम एल, तो इसका नाम बन चुका है टी एम एम एल, मतलब टाटा मोटर्स का ही पूरा का पूरा हिस्सेदारी बन चुका है। तो एक बहुत बड़ा न्यूज है टाटा मोटर्स के लिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। क्योंकि कंपनी जब बिजनेस बढ़ा रहा है, तो उस बिजनेस को आपको देखिए, आप बहुत सारे लोग सोचते हैं सर मैं कंपनी के स्टॉक के ऊपर निवेश करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, कंपनी का दम के ऊपर निवेश कर रहे हैं, कंपनी कितना खास है उसके ऊपर निवेश कर रहे हैं। आप कोई भी स्टॉक के ऊपर नहीं, आप तो स्टॉक खरीदारी कर रहे हैं। तो एक्चुअली आप भी एक भी शेयर कंपनी का खरीदारी करके रखे हैं, तो आप उस कंपनी का ओनर है, आप उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय नहीं। उसका जो इतने सारे एम्प्लॉयज है वो आपके लिए काम करेंगे। टाटा मोटर्स के जितने सारे एम्प्लॉयज है वो आपके लिए काम करेंगे, जिसके सारे मैनेजमेंट टीम है वो आपके लिए काम करेंगे। आपको यही करना था कि आपको सही कंपनी चूज करके उसके ऊपर निवेश करना था। तो टाटा मोटर्स फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला कंपनी है। तो अभी कंपनी लॉसेस में चल रहा है, मुझे मुझे लगता है फ्यूचर में वो पॉजिटिविटी में जा सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो मतलब टारगेट पिछले दिनों में मैं आपको दे के रखा था, करीबन 620 रुपीज के आसपास इस तरीके से कुछ टारगेट था। तो देखिए वो मेरा टारगेट नहीं था, मैं पहले बता चुका हूँ, बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट दिया था। वो टारगेट अब जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार टाटा मोटर्स सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियोस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस को टच किया कंपनी ने, और मतलब 3 बार टच किया। अगर कोई भी स्टॉक थर्ड टाइम टच करते हैं ना, अगर थर्ड टाइम के बाद अगर ब्रेकआउट होते हैं, अगर ब्रेकआउट होते हैं, तो सोचना कंपनी अब उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ट्रेंड जैसे अप ट्रेंड जैसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम है बाइंग का, जो प्रेशर वॉल्यूम था, अभी थोड़ा सा वॉल्यूम वीक हो चुके हैं। तो फिर भी वीक होने के बाद भी इस कंपनी में एक ग्रोथ पोटेंशियल ऑब्वियसली है। साथ ही साथ कंपनी जो है वो 200 डेज ये में जो है EMA, तो एक्सपर्सनल मूविंग एवरेज जो है उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइंस है। और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो आपको 695 के आसपास देखने को मिल सकता है नेक्स्ट टारगेट।
तो देखिए मेरे कोई टारगेट मतलब मैं खुद की एनालिसिस के हिसाब से, खुद के पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, तो आप इसको टारगेट मत पकड़ लेना। आप इन्वेस्टर है तो आपको 695 नहीं, आपको 6900 तक टारगेट रखना चाहिए। इस कंपनी में पोटेंशियल जितने सारे देखने को मिल रहा है। तो ये था आज का डिटेल्स। तो टाटा मोटर्स के ऊपर आप फोकस रखिए और लॉन्ग टर्म विजन के लिए जरूर सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।